मिथिला पेंटिंग को सरकार ने बढ़ाया, लेकिन कलाकारों में दिखी नाराजगी। सरकारी कार्यक्रमों में हाथों से बने दुपट्टों की गई अनदेखी। मधुबनी जिले में एक ओर जहां सरकार और प्रशासन मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों के बीच नाराजगी और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कलाकारों का कहना है कि अगर सरकारी कार्यक्रमों में उनके हाथों से बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। बेनीपट्टी के मिथिला पेंटिंग कलाकार आशुतोष शाह, जो अपनी टीम के साथ कई सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों को मिथिला पेंटिंग से सजाकर आकर्षक बना चुके हैं, ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने की बात जरूर करती है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में कलाकारों के हाथों से बने दुपट्टों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाल में बेनीपट्टी में आयोजित उचैठ महोत्सव में कला संस्कृति मंत्री, जिला प्रशासन के अधिकारी, विधान परिषद सदस्य सहित कई गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान मिथिला पेंटिंग से सजे पारंपरिक पाग तो भेंट किए गए, लेकिन दुपट्टे मशीन से बने हुए इस्तेमाल किए गए। इसको लेकर कलाकार आशुतोष शाह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सरकारी मंचों पर ही मिथिला पेंटिंग कलाकारों के हाथों से बने दुपट्टों का उपयोग नहीं होगा तो फिर कलाकारों को रोजगार कहां से मिलेगा। उनका कहना है कि यदि सरकारी कार्यक्रमों, उत्सवों और महोत्सवों में स्थानीय कलाकारों के हाथों से बने दुपट्टों और उन अन्य उत्पादों का उपयोग किया जाए तो इससे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ उनकी आजीविका भी मजबूत होगी। अभी हाल ही में 1 और 2 मार्च को उचैठ महोत्सव का आयोजन हुआ था, जो कि राजकीय महोत्सव है। पर्यटन विभाग द्वारा वो आयोजन करवाया जाता है, लाखों की खर्च होती है उसमें। तो उस आयोजन में मूलतः जिला प्रशासन, मेरे समझ में जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन का मुख्य रूप से मैं गलती नहीं मानता हूँ। मेरे नज़र में मुख्य रूप से गलती है उस आयोजन को करवाने के लिए जिस भी इवेंट मैनेजमेंट का से संपर्क किया गया था वो, और जिन्होंने वो मशीन द्वारा छापा गया दोपटा का उपयोग किया हुआ था अपने सम्मान में लेने में, उनकी इसमें मुख्य गलती है। क्योंकि उस मंच पे सम्मान किया गया हुआ था कला संस्कृति मंत्री, जो मधुबनी के खजौली के विधायक हैं, बेनीपट्टी और हरलाखी के विधायक हैं, MLC जी हैं, और कुछ गणमान्य मिथिला के लोग हैं जिनको उस दोपटा के द्वारा सम्मान किया गया हुआ था। अब बात ये रहती है कि जब उन्हें पता है, वो मंत्री बहुत दिनों से उनको ज्ञात है कि मिथिला पेंटिंग एक हस्तकला है, हस्तकला के कारण ही ये विश्व प्रचलित है। माँ जानकी के समय से ये कला आती है और आज ये अपने बहुत ही चरितार्थ स्तर पे है। लेकिन उनको ये समझ, ये परख नहीं हुई कि कौन सी मशीन की बनी हुई दोपटा कैसी होती है और कैसी दोपटा होती है हाथों के द्वारा बनाया हुआ। अगर सरकारी आयोजनों में, राजकीय महोत्सवों में ये मशीन के द्वारा बनाया गया मिथिला पेंटिंग के सामानों का उपयोग होगा, फिर तो कलाकारों का रोजगार छीना जा रहा है। इसका मतलब उन्हें आप राजकीय स्तर पे पेंशन, वृद्ध कलाकारों को पेंशन दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जितवारपुर को कलाग्राम घोषणा किया गया, जिसमें करोड़ों रुपया की खर्च हो रही है सरकार की। पद्मश्री दिया है मिथिला पेंटिंग में, राजकीय स्तर के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। फिर तो ये आप अगर एक तरफ आप पुरस्कार बांट रहे हो, एक तरफ करोड़ों खर्च कर रहे हो, लेकिन सही से आप मिथिला पेंटिंग जो हाथ से बनाया हुआ होता है राजकीय महोत्सवों में या इस तरह के राज्य स्तरीय महोत्सवों में अगर आप मशीन के द्वारा बनाए हुए सामानों का उपयोग करोगे तो फिर कलाकारों की तो रोजी रोटी मारी जा रही है। मतलब सिर्फ आप दिखावा के लिए कह रहे हो कि मैं मिथिला पेंटिंग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन धरातल पे तो अगर राजकीय महोत्सव में वो उपयोग हो रहा है तो धरातल पे हमें नहीं लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई काम हो रहा है। इसमें सबसे आक्रोशित होने वाली बात या दुख की बात ये है कि जो कला संस्कृति मंत्री हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं आया कि मशीन के द्वारा बनाया गया दोपटा हम क्यों स्वीकार करें। कुछ वक्त पल के लिए अगर मान ले कि अगर अनुमंडल प्रशासन से ने जल्दीबाजी में या जानबूझ के किसी भी प्रकार से वो दोपटा उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया तो उन्हें ज्ञात होना चाहिए, तो वो उसे लेने से मना कर सकते थे। लेकिन किसी भी विधायिका के जो सदस्य थे वहाँ पे मंच पे उपस्थित या मिथिला के जो जनमानस, जो प्रचलित जनमानस थे, उन्होंने
थोड़ा सा भी तनिक भी कष्ट नहीं किया इस मिथिला मैथिली के लिए और मिथिला पेंटिंग के लिए, जो कलाकारों को रोजगार हमेशा मिलता रहे और मिथिला पेंटिंग अपने मूल रूप में प्रचलित होता रहे। आज देखिए हर जगह, मैं बहुत जगह जाता हूँ, दिल्ली हाट में जाता हूँ, पटना में ही अगर स्टॉल लगती हैं तो वहाँ भी देखता हूँ जितनी हस्तकला से मिथिला पेंटिंग की वस्तुएं वहाँ नहीं उपलब्ध होती है, उससे अधिक उपलब्ध होती है मशीनों के द्वारा छापा हुआ मिथिला पेंटिंग की सामग्री, जैसे साड़ी, सूट और वगैरह वगैरह बहुत चीजें उपस्थित है। फिर तो अगर मशीनों के द्वारा ही बनाया जाना है तो फालतू में करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो आमजनों के टैक्स के पैसे की। अब सबसे सरल उपाय है, या तो आप मधुबनी, कम से कम मधुबनी जिला में, पूरे भारत में क्या होना है नहीं होना है उससे मतलब नहीं है, जहां मुख्य उद्गम स्थल है जिससे मिथिला पेंटिंग का जीआई टैग मिला हुआ है मधुबनी जिला, तो मधुबनी जिला में कम से कम इतना होना चाहिए कि यहाँ मशीन द्वारा छापा हुआ हर चीज कम से कम हर जगह, तो सरकारी आयोजनों में हाथ से पेंटिंग किया गया मिथिला पेंटिंग सामानों का ही उपयोग होना चाहिए। ये मेरा निवेदन जिला प्रशासन से है, अनुमंडल प्रशासन से है और राज्य सरकार से भी है। अब अपने मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान है, अगर आप, ठीक है, राजकीय महोत्सव है, आप सामान्य कलाकारों से नहीं लेना चाहते हो तो कम से कम अपने चित्रकला संस्थान से ही लो। अगर ये आपको है कि नहीं हम सामान्य कलाकारों से नहीं लेंगे, उनको नहीं रोजगार देंगे, तो अपने मिथिला चित्रकला संस्थान से ही ले, लेकिन कम से कम हाथ से मिथिला पेंटिंग किया हुआ सामान ही यूज किया जाए, ये मेरा निवेदन है। और जब तक ये बंद नहीं होता है मधुबनी जिला में, तब तक मैं पत्राचार के माध्यम से, जिस माध्यम से हो, मैं आग्रह निवेदन करता ही रहूंगा कि ये बंद मधुबनी जिला में जरूर बंद हो और आवाज इसके प्रति मैं जरूर अपना बुलंद करता ही रहूंगा। आगे आप डीएम साहब से भी मिलेंगे, आवेदन देंगे इसको, इस विषय पे तो मैं जरूर डीएम सर से मिलके आवेदन दूंगा, अपने अनुमंडल पदाधिकारी से आवेदन दूंगा, पटना में आवेदन दूंगा, जिस स्तर पे जहां पे आवेदन देने से हो, विनती करके हो, हाथ जोड़ के हो, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा कि मधुबनी पूरे भारत में होना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, वो राज्य सरकार की मतलब है, वो कम से कम मधुबनी जिला में, बिहार में, खासकर बिहार और मधुबनी जिला में हाथ से किया गया मिथिला पेंटिंग का ही उपयोग हो, किसी भी सामान्य स्तर पे या राजकीय महोत्सव हो या कोई भी मंच ऐसा हो, सरकारी कोई भी मंच हो, उस पे हाथ से किया गया मिथिला पेंटिंग का सामान ही उपयोग हो।